हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले बात क्या कर रहा है हम लोग का, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना है। वर्तमान आयु का अगर अनुपात बात करेंगे हम लोग, ए का 2 है अनुपात, बी कितना है 3 है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है ये। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 2:3 है। और वहीं अगर बात करेंगे हम 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वही रेशियो जो होता है कितना होता है आपका 4:5, 4:5। तो पूछ रहा आपसे कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि बी की जो है पहले आयु कितनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। देखिएगा, पहले कितना था 2, 10 वर्ष बाद कितना हो गया 4, डिफरेंट कितना का आपका 2 का अंतर है। यहाँ बी कितना था 3 और 10 वर्ष बाद 5, यहाँ भी अंतर कितने का आपका 2 का, यानी कि रेशियो कितने का है 2 का। तो हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो इज इक्वल टू कितने ईयर से 10 ईयर, यानी कि 10 वर्ष बाद भी डिफरेंट कितने का होता है आपका 2 का। पहले 2 था, बाद में 4 हुआ, अंतर कितने का हुआ 2 का। यहाँ पे 3 था, बाद में 10 वर्ष बाद 5 हुआ, डिफरेंस कितने का है 2 का। तो हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो इज इक्वल टू 10 वर्ष, यानी कि 10 ईयर, 2:10। तो हम यहाँ से एक रेशियो बराबर निकाल सकते हैं कितना 5। क्लियर है। अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान में रेशियो क्या थे आपका, तो बी की वर्तमान में रेशियो था आपका 3। तो चूंकि 1:2 कितना है 5 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3:5, यानी कि जो बी की वर्तमान आयु होगी कितनी होगी 5 में 15, यानी कि 15 वर्ष। क्लियर है। वहीं अगर आपसे बोलेगा कि ए की वर्तमान आयु, तो रेशियो तो आपका सामने है 5, और ए की वर्तमान आयु का रेशियो क्या था 2 था, तो 5 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 ईयर हो जाएगा। क्लियर है। ये था प्रश्न नंबर पहला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है आपका 22 वर्ष है। यदि ए जो है बी से 4 वर्ष क्या है बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, दो व्यक्ति हैं ए प्लस में बी, जिनकी वर्तमान आयु का योग जो आपका दिया हुआ है कितना 22 वर्ष। 22 वर्ष, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 22 वर्ष। यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए क्या है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो सिंपली पहले आप 22 में से 4 वो करेंगे माइनस, कितना बचेगा आपका 18। क्लियर है। अब यहाँ व्यक्ति कितने हैं 2, ए और बी, इसलिए हम लोग 18 में 2 से करेंगे भाग, जो कि आपका आया कितना 9। क्लियर है। अब चलिए, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 22 वर्ष। तो हमारा पूर्व क्या रहा है, यहाँ पे मैंने भाग दिया, यानी कि 9 + 9 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 22 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए हम लोग 22 वर्ष। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे है कितना 18। बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और प्रश्न में ये भी बोल रहा है आपसे ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर हम मान लीजिए कि बी का कितना है 9, ए का कितना है 9, लेकिन ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, अगर हम वही 4 को ए में ऐड कर दें तो कितना होगा 9 × 4 = 13। ए की उम्र 13 वर्ष, तो बी की उम्र कितना हो जाएगी आपका 9 वर्ष। अगर हम दोनों को ऐड करके देखें तो हमारा 22 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ए की वर्तमान आयु कितना निकल गया
13 वर्ष। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुने समय गुने में दर और बटे में का होता है कितना, 100। क्लियर है? ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। मूलधन कितना आपका 5,000, तो 5,000 करेंगे, गुने में समय दिया आपका। देखिएगा समय जो होता हम लोग का हमेशा वर्ष में होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना, महीने में, यानी कि 4 महीने की बात कर रहा है। तो चूंकि एक साल में कितने महीने होते हैं आपका, एक वर्ष में बात करेंगे तो 12 माह होते हैं। ठीक है, 12 माह होते हैं, 4 महीने बोल रहा है, तो आप सिंपली 4 को ऊपर करेंगे और 12 से कर देंगे भाग। ठीक है, 2 महीने बोलेगा 2/12, 3 महीने बोलेगा 3/12। यहाँ पे कितना बोला आपसे, 4 महीने, तो मैं 4/12 करूँगा, गुने समय के लिए दर कितना दे रहा है आपका 10%, तो 10, और बटे में कितना आपका 100 है। तो हम चाहेंगे तो आप यहाँ भी 100 कर सकते हैं बटे में। ठीक है, आप इसको कट करेंगे 2 जीरो से, आप 2 जीरो कट कर सकते हैं आसानी से। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 गुने में 1 और गुने में 10, कितना आपका 500। नीचे में कितना आपका 3, इसको भाग करेंगे तो 3 से 5 में करेंगे, 3 एकम 3, बचेगा कितना आपका 2, यानी कि 20। 3 से क्या होता है कितना 18 आपका, फिर 2 बचेगा, फिर 3 से क्या हो जाएगा आप कितना 18। ठीक है, दशमलव करेंगे तो फिर 0 आएगा, 3 से क्या 18, यानी कि लगभग 166.66 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा इसका। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को मैंने 3 प्रश्न बताया, तीनों आपको समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।